नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए IBPS, RRB ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिस स्केल के लिए बैंक संबंधी कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 29 और सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन है हमारा 12। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है 12। जी हाँ, भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। पहले इनकी संख्या 27 थी, अब ये 12 बचे हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बैंक प्रदान करती हैं ए ऑप्शन केंद्रीय सेवाएं, बी ऑप्शन प्रत्यक्ष सेवाएं, सी ऑप्शन वित्तीय सेवाएं और डी ऑप्शन अन्य। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। बैंक हमारी जो है वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? ए ऑप्शन हमारा 1 अप्रैल 1935 को, बी ऑप्शन है 25 मार्च 1947 को, सी ऑप्शन है 17 दिसंबर 1937 को और डी ऑप्शन हमारा अन्य। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन नागपुर, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन मुंबई और डी ऑप्शन हमारा भोपाल। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है मुंबई। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में ही है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? ए ऑप्शन हमारा 2 सितंबर 1950 को, बी ऑप्शन है 19 मार्च 1947, सी ऑप्शन है 1 जनवरी 1949 और डी ऑप्शन हमारा 26 जनवरी 1950। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? ए ऑप्शन है 6%, बी ऑप्शन है 4.25% और सी ऑप्शन हमारा 7% और डी ऑप्शन हमारा 5%। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है 4.25% भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? जी हाँ, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 19 नवंबर 2013 को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 2014 को, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 2013 को और डी ऑप्शन हमारा अन्य है। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है 19 नवंबर 2013 को महिला बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन हमारा 1 अप्रैल 1935 को, बी ऑप्शन है 1 जनवरी 1949 को, सी ऑप्शन है 17 दिसंबर 1951 और डी ऑप्शन हमारा 1 जुलाई 1955। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है टी, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? ए ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, सी ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक और डी ऑप्शन हमारा आंध्रा बैंक। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है बी ऑप्शन बैंक ऑफ हिंदुस्तानी भारत का सबसे पहला बैंक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन 1805 को, बी ऑप्शन 1915 को, सी ऑप्शन 1770 को और डी ऑप्शन 1750 को। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी की स्थापना 1770 ईस्वी को हुई थी। चलिए अपने 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ए ऑप्शन हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, बी ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, सी ऑप्शन हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और डी ऑप्शन हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा केंद्रीय बैंक व्यवसाय का कार्य किया जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन वाशिंगटन डीसी में, बी ऑप्शन जेनेवा में, सी ऑप्शन हैग में और डी ऑप्शन हमारा पेरिस में। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? जी हाँ, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का प्रकाशन है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व व्यापार संगठन, सी विश्व बैंक और डी ऑप्शन हमारा अंकटाड। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है विश्व बैंक का प्रकाशन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता? भारतीय रिजर्व बैंक किस दर का निर्धारण नहीं करता? ए बैंक दर, बी रिवर्स रेपो दर, सी आयकर दर और डी रेपो दर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन वो है वो हमारा सी ऑप्शन है, आयकर दर का निर्धारण रिजर्व बैंक नहीं करता। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग, जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं वह किसके पास जाते हैं? ए साहूकार के पास, बी आरबीआई के पास, सी नाबार्ड के पास और डी विदेशी बैंक के पास। तो हमारा जिसमें ऑप्शन सही है वो है ए साहूकार के पास बहुत से लोग ऋण लेने के लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विभिन्न श्रेणियों के वाणिज्यिक बैंक हैं, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है? जी हाँ, वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है। ए ऑप्शन निजी बैंक, बी ऑप्शन राष्ट्रीयकृत बैंक, सी ऑप्शन सहकारी बैंक और डी ऑप्शन हमारा वस्तु बैंक। इसमें से जो हमारा आंसर सही वो है वस्तु बैंक वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है? कौन सी बैंकों को विदेशी मुद्रा खाता के संचालन की अनुमति प्राप्त है? ए ऑप्शन विदेशी बैंकों को, बी ऑप्शन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, सी ऑप्शन राष्ट्रीयकृत बैंकों को और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है राष्ट्रीयकृत बैंकों को विदेशी मुद्रा खातों के संचालन की अनुमति प्राप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जा सकती? ए ऑप्शन एटीएम का प्रयोग, बी ऑप्शन टेली बैंकिंग, सी ऑप्शन पीएलआर घटाना या बढ़ाना और रणनीति की घोषणा और डी ऑप्शन हमारा बैंकर चेक का उपयोग। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है पीआर घटाना या बढ़ाना और रणनीति की घोषणा, ये बैंक की गतिविधि नहीं मानी जाती। इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही है। जी हाँ, सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? ए ऑप्शन ओपेक, बी ऑप्शन नाटो, सी ऑप्शन ब्रिक्स, डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो भारत ब्रिक्स राष्ट्र समूह का सदस्य है, सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ए ध्रुव,
बी विवियन, सी त्रिशूल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है सी त्रिशूल, भारत द्वारा विकसित मिसाइल है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है कीप योर क्रेडिबिलिटी, बी ऑप्शन है नो योर क्रेडिबिलिटी, सी ऑप्शन है कीप योर कस्टमर और डी ऑप्शन हमारा नो योर कस्टमर। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है नो योर कस्टमर KYC का पूर्ण रूप